आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है। एंड दियर डेरिवेटिव, या तो इसके डेरिवेटिव होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है या कीटोन ग्रुप पाया जाता है, या एल्डिहाइड या कीटोन का कोई डेरिवेटिव पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट कार्बोहाइड्रेट है, सबसे ज़्यादा प्लांट में पाया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का प्लांट में सेलुलोज होता है, क्योंकि प्लांट के सेलवाल में पाया जाता है। मेजर सोर्स ऑफ द केमिकल एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे ग्लूकोज हो गया। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट में से ओज है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज में ओज आता है। जो ओज टर्म होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? शुगर को। ओके, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया। ग्लूकोज क्या है? प्रिंसिपल शुगर इन ब्लड। फ्रक्टोज क्या है? फ्रूट शुगर एंड हनी शुगर। सुक्रोज क्या है? टेबल शुगर। माल्टोज क्या है? माल्ट शुगर। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हम लोगों ने गंगवार सर के इंस्पेक्शन में पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। लेकिन यहाँ पे हम अलग तरीके से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, समझ लो, थोड़ा सुपीरियर क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में 2 आते हैं, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड का एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उन्हें डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में। 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक ओलिगोसैकेराइड, एक पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में ट्राइसैकेराइड हो गया, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, ऐसे ऐसे आएंगे। तो ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल कौन है? रैफिनोज। जबकि पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड, एक होता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इनुलिन, काइटिन। कि हेट्रोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है अगर अगर, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेक्टिन। कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2nOn। ठीक है, आगे भी इसका काम लगेगा, बताएंगे। इसे हम अब पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड, फिर डाइसैकेराइड, फिर ओलिगोसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड में होमोपॉलीसैकेराइड, फिर हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो इतने ग्रुप अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड के बारे में। मोनोसैकेराइड जो होते हैं उसमें 3 to 7 कार्बन होता है, 3 से 7 कार्बन में 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। ठीक है, तो हम लगभग 6 कार्बन तक हम जनरल पढ़ने जा रहे हैं। तो 3 कार्बन अगर उसमें होगा तो कहेंगे ट्राइओजिस, वो C3H6O3 यानी CnH2nOn। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं या तो एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे, तो हम दोनों को एग्जांपल साथ साथ पढ़ेंगे। जैसे अगर ट्राइओजिस है तो एल्डिहाइड वाला जो कंपाउंड होगा ग्लिसरल्डिहाइड होगा, जबकि कीटोन वाला जो कंपाउंड होगा डाईहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। टेट्रोजिस में C4H8O4, इसमें एल्डिहाइड वाला जो कंपाउंड है वो एरिथ्रोज है, जबकि कीटोन वाला जो कंपाउंड है वो क्या है? एथ्रेलोज है। पेंटोज शुगर अगर बात करेंगे तो एल्डिहाइड वाला राइबोज, कीटोन वाला राइबोलोज। अगर हेक्सोजन शुगर की बात करेंगे तो एल्डिहाइड वाली शुगर क्या है? ग्लूकोज है। कीटोन वाली शुगर क्या है? फ्रक्टोज है। इन दोनों के बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे तो बताएंगे। अब जनरल पॉइंट देख ले रहे हैं मोनोसैकेराइड का।
क्या है, सिंपल शुगर है। कैन नॉट हाइड्रोलाइजेस, मोनोसेक्राइड को हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। कंटेन सिंगल चैन, इसमें एक सिंगल चैन होती है। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट देन कॉल्ड एल्डोज, अगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा तो उसे कहेंगे एल्डोज शुगर। अगर कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है उसे कहेंगे कीटोज शुगर। जैसे ग्लूकोज क्या है, एल्डोज शुगर है। फ्रक्टोज क्या है, कीटोज शुगर है। हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, इन सब की हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल स्टडी कर ले रहे हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल फंक्शन, एसेंशियल एनर्जी सोर्स फॉर ऑल फंक्शन। सारे फंक्शन के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, हमारे बॉडी में भी होती है। अदर नेम इसका क्या है, डेक्सट्रोज, क्योंकि ये डेक्स्ट्रोरोटेटिव शुगर है। ब्लड शुगर कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड में पाया जाता है। कंपोनेंट ऑफ ईच डाइसेक्राइड, जो ग्लूकोज होता है सारे डाइसेक्राइड का कंपोनेंट होता है। ग्रेप शुगर, ग्लूकोज क्या है, ग्रेप शुगर है, लेकिन नॉट फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर कौन है, फ्रक्टोज है। ग्रेप एक ऐसा फ्रूट होता है जिसमें ग्लूकोज पाया जाता है, बाकी सारे फ्रूट में फ्रक्टोज पाया जाता है। ग्लूकोज का इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। एल्डोज शुगर, ग्लूकोज का एक एल्डोज शुगर है और डेक्स्ट्रोरोटेटिव नेचर का है। इसका हम फिगर देख ले रहे हैं। ग्लूकोज में 5 कार्बन की रिंग है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। एक मेंबर क्या है, ऑक्सीजन का है। अब जो कि ग्लूकोज में 6 कार्बन हो तो 1 कार्बन रिंग के बाहर है। ये स्ट्रक्चर तुम्हें रटना है। ये लीनियर स्ट्रक्चर है। सबसे पहले कार्बन पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, CHOH 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 CHOH, फिर लास्ट में CH2H। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज क्या है, फ्रूट शुगर है, स्वीट ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग शुगर। नेचर में जितनी भी शुगर पाई जाती हैं नेचुरली, उसमें सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट होता है फ्रक्टोज। इसे कहते हैं हनी शुगर भी कहते हैं, इसे कहते हैं कीटोज शुगर। और ये कौन सा होता है, लिवोरोटेटिव नेचर का होता है, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जबकि ग्लूकोज प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इसका स्ट्रक्चर हम देख ले रहे हैं। इसमें क्या है, 4 कार्बन की ही रिंग है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है रिंग में, और 2 कार्बन क्या है, रिंग के बाहर है। इसका स्ट्रक्चर भी तुम्हें रटना है। इसका लीनियर स्ट्रक्चर है, CHOH C डबल बॉन्ड O, CHOH 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 CH2H। क्या है, अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज में तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो पहले कार्बन पर पाया जाता है, जबकि अगर हम बात करेंगे फ्रक्टोज के बारे में तो इसमें जो कीटोनिक ग्रुप जो होता है, कीटोनिक ग्रुप इसमें दूसरे कार्बन पर पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जनरली ग्लूकोज के ही जैसा होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। गैलेक्टोज क्या है, फ्रीली अकर्स इन नेचर में फ्रीली पाया जाता है। बाइंड विद ग्लूकोज एंड फॉर्म मिल्क शुगर। जो गैलेक्टोज होता है जब ग्लूकोज से बाइंड करता है तो ये मिल्क शुगर बनता है। मिल्क शुगर मतलब लैक्टोज बना लेता है। जो गैलेक्टोज होता है वंस एब्जॉर्ब इन बॉडी, एक बार बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है तो कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, तो फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने लगता है। सिंथेसाइज इन मेमोरी ग्लैंड। गैलेक्टोज जो होता है मेमोरी ग्लैंड में सिंथेसाइज होता है। तो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर जो है वो लगभग ग्लूकोज के जैसा है, बस थोड़ा ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन के नाम पर HOH का चेंज होता है। इसमें ये दूसरा हो जाता है HOH, H ऊपर हो जाता है, OH नीचे हो जाता है। इसको एक बार कंपेयर करके याद करना पड़ेगा। अगला हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड के बारे में, तो इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।